फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज नज़ारा है बाग के सड़कों का, जहां जीवन ज्योति से लेकर बाई बाग चौराहे तक सड़कों पर खड़े रहते डग्गा मार वाहन, जिससे परिवहन विभाग को लगता लाखों का चूना। बता दें, जहां सीएम योगी ने डग्गा मार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के पुलिस को आदेश दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुई। जहां सिविल लाइन हो या बाई के बाग की सड़क का नज़ारा आप देख सकते हैं, किस तरह से सड़क पर खड़े रहते डग्गा मार वाहन, जिससे कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। और बाई के बाग चौराहे से लेकर जीवन ज्योति पुलिस चौकी तक यहां पर खड़े रहते डग्गा मार वाहन, जिससे लाखों रुपए का परिवहन विभाग को लग रहा चूना। बता दें, सीएम योगी के आदेशों की होती अवहेलना, जहां नियम कानून को ताक पर रखकर सड़क से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन हम पुलिस के सामने ही संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन पुलिस बनी मूक दर्शक। बता दें, पुलिस की लापरवाही कहें या फिर मिली भगत, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मगर बाई के बाग की सड़कों से खुलेआम संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन, अब देखना है इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी, या फिर सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए इसी तरह बाई के बाग की सड़कों से संचालित होते रहेंगे डग्गा मार वाहन। अब इस पर कार्रवाई किस तरह से होगी, ये देखने वाली होगी बात। जहां सड़क से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन पुलिस बनी अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आम जिंदगी में मोबाइल अब इंसान का हिस्सा बन गई है। ऐसे में आदमी 2 मिनट भी मोबाइल के बिना रहना मुश्किल होता है। ऐसे में मोबाइल की निकलने वाली किरणों से किस तरह की समस्या होती है और मोबाइल किस तरह से मानव के लिए नुकसानदेह है, ऐसे में किस तरह से मोबाइल से बचना चाहिए और मोबाइल से किन किन प्रकार की समस्या होती है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर वर्तिका श्रीवास्तव का। मोबाइल में निकलने वाली रेसों को लेकर जाने क्या कहा। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्वलंत विषय है और बहुत ही चिंता का विषय भी है, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी से अलग करना वो भी हमारे लिए शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो है मोबाइल का यूज़। मोबाइल, लैपटॉप, जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारी ज़िंदगी में जो एक भौतिक सुविधा के रूप में मौजूद हैं और इस तरीके से हमारे डेली रूटीन में घुसे हुए हैं कि हम उनसे अलग थलग तो नहीं हो सकते। लेकिन जैसे कहा जाता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अगर जो हमने ये अपनी आवश्यकता के अनुसार जो चीज़ें डेवलप की, विकसित की, इन्वेंट की, और अब हम अपनी सुविधा के अनुसार उसका एक्सेसिव यूज़ करते जा रहे हैं, तो उसका दूसरा पहलू ये है कि वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत हानिकारक होता है। हमारे मोबाइल से लगातार एक तरह के रेडियो वेव्स निकलते हैं, नॉन आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो कि पहले माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, उतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन आज बहुत सारे रिसर्च ऐसे हुए हैं, और आपने भी व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह में देखा होगा, 2 मोबाइल को बीच में रख दो तो वो भुट्टे के दाने फूट जाते हैं, पॉपकॉर्न बन जाते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस हमारे मोबाइल से निकलता है, और उसका असर क्या होता है, जो सबसे पहला जो असर आता है वो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर पे आता है। जैसे हमें नींद ना आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हम मोबाइल में लगे रहते हैं। आप खुद देखिए, आप मोबाइल में लगे रहेंगे, आपको भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता है, जिसको हम लोग एनोरेक्सिया कहते हैं। इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की शिकायत हो जाती है। मेमोरी लॉस भी शुरू हो जाता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। शायद ही कोई ऐसी दवा है जिससे हम ये दावा कर सकते हैं कि ये हमारी स्मरण शक्ति को बनाए रख सकती है और उसको तीव्र कर सकती है। हमारे बिहेवियरल एक्टिविटी में बहुत फ़र्क आ जाता है, हम हाइपर होना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप समझ ही सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि हर सिक्के के 2 पहलू हैं, तो हमारी भौतिक सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे आगे आने वाले समय के लिए हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। तो ये सुविधाएं हमें अगर मुहैया हैं तो इनका हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को भी जानें और उसको प्रिवेंट करने के लिए उपाय करें। नमस्कार, मैं वर्तिका श्रीवास्तव, गायनेकोलॉजिस्ट, वरदान केयर सेंटर, झूसी, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मानसून में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसी के चलते वायरल इन्फेक्शन की चपेट में कई लोग आ रहे हैं। इसी को लेकर
लगातार अस्पताल में बच्चों की तादाद ज़्यादा दिख रही, जिसमें बुखार, डायरिया और पेट जैसे इन्फेक्शन से लोग ग्रसित हैं। ऐसे में बच्चों को कई प्रकार से तकलीफ़ें हो रही हैं, जिनको डॉक्टर उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर का कहना है इसके पीछे गलत तरीके का खाना पीना और बाहर की चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना नुकसानदायक है, क्योंकि गर्मी में हीट वेव बढ़ जाती है, जिससे बाहर का खाने से कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है और इन्फेक्शन की खास होने की संभावना रहती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस बीमारी पर डॉक्टर फिरोज़ का कि इन्फेक्शन की बीमारी से किस तरह से बचें और किस तरह से करें बचाव? ये जब भी टेम्परेचर बढ़ता है और जब गर्मी होती है तो वायरस जो होता है एक्टिव मोड में हो जाता है, और जब वो एक्टिव मोड में होता है तो कई तरह की दिक्कतें होती है, जैसे डायरिया है, बुखार है, खांसी है, क्योंकि लोग इसमें लापरवाही भी करने वाले लगते हैं। प्यास लगती है, कहीं भी जाके पानी पी लेना, कहीं कुछ खा लेना, तो ये छोटी सी लापरवाही की वजह से इस तरह के इन्फेक्शन और तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और होता क्या, जब हमारे साथ गर्मी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर ठीक नहीं रहता। टेम्परेचर ठीक ना होने की वजह से हम लोग क्या होता है, पानी पीते हैं, कम होने की वजह से वो तमाम हीट स्ट्रोक होने का डर रहता है। तो हम लोग को इस सब चीज़ को बचाव के लिए ख्याल रखना चाहिए, अपने पास पानी रखना चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए, फ़िल्टर वाला होना चाहिए, जिससे कंटिन्यू हम लोग को पानी लेते रहना चाहिए। हमको लोग को घर से निकलने से पहले पानी पी के ही निकलना है, और तुरंत धूप से लौट के आने के बाद पानी नहीं पीना है, कुछ देर वेट करना है, तब पानी पीना है। पेटों में इन्फेक्शन होने इसका क्या बचाव, किस तरह से बीमारी फैलती? देखिए, पेटों में इन्फेक्शन होने का यही रीज़न है कि हम लोग का जो खान पीन है वो ठीक नहीं है। होटलों में खाना पीना, बाहर की चीज़ों को मंगा के खाना, जंक फूड पे डिपेंड हो जाना, फास्ट फूड पे डिपेंड होना, ये सब चीज़ें पेटों के इन्फेक्शन के लिए एक सबसे बड़ा कारक है। संगम नगरी प्रयागराज जिस प्रकार मानव जीवन को पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए पेड़ लगाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आंखों की देखभाल से दृष्टि भी संतुलन की जाती है। इस बात को आम जन को समझाने और लोगों को सृष्टि और दृष्टि मानव जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, इसके लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन के बैनर तले विभिन्न क्षेत्रों की झुग्गी झोपड़ी और बस्ती में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। मदर टेरेसा फाउंडेशन और नाज इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्सेज और स्टाफ ने जहां मलिन बस्ती में झुग्गी झोपड़ियों में स्वच्छता के अभाव में रोग ग्रसित होने वाले परिवार को स्वच्छ रखने के लिए टिप्स देने के साथ आंखों की जांच, मुफ्त दवाई दी गई। डॉक्टर अभिषेक कनौजिया के जन्म दिवस पर बच्चों को चिप्स के पैकेट, बिस्किट, चॉकलेट आदि भी बांटी गई। मदर टेरेसा फाउंडेशन और नाज पैरामेडिकल साइंस और हॉस्पिटल की तरफ से एक दृष्टि और सृष्टि के ऊपर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें गरीब बच्चों की आंखों की जांच के साथ उनको उपहार भी भेंट किया गया। और पेड़ कितने आवश्यक हैं जीवन के लिए, पेड़ पौधे लगाए गए, लोगों को पेड़ पौधे बांटे गए, और ये इसका संदेश दिया गया कि सृष्टि और दृष्टि मानव जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। इसी का पैगाम देने के लिए ये आज कार्यक्रम जो है, ये मदर टेरेसा फाउंडेशन और नाज पैरामेडिकल साइंसेस और हॉस्पिटल की तरफ से ये आयोजित किया गया था, जिसमें यहाँ के डॉक्टर, नर्सेज और तमाम स्टाफ के लोग इसमें शामिल रहे। और ये बात का ये लोगों को बताया गया कि आँखों की जांच जो है उसको बराबर कराते रहें, आँखों का देखभाल करें, पर्यावरण के लिए पेड़ कितना आवश्यक है, पेड़ लगाएं। इस बात के लिए लोगों को जागरूक किया गया। सैयद मोहम्मद प्रयागराज पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता आजम खान ने कई बातों को लेकर तंज कसा, तो अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। जहां उन्होंने कई मामलों पर अपने आप को डकैत बोला, तो साथ ही धूप और छांव को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, हम बाइज़्ज़त शहरी नहीं हैं और आपका बाइज़्ज़त शहर है। हम मुर्गी के डकैत हैं, भैंस के डकैत हैं, बकरी के डकैत हैं, किताब के डकैत हैं, फर्नीचर के डकैत हैं। और हम 10 बार के विधायक, 2 बार के एमपी, 4 बार मिनिस्टर, 1 बार लीडर अपोजिशन, मंत्री रहते हुए हमने, हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी ने, 2 बार करा हुआ एमएलए, एमटेक गलगोटिया से किया हुआ बेटा, हम 3 ने मिनिस्टर रहकर शराब की दुकान लूटी है और 16,900 रुपया गले से डाका मारा है।
जिस व्यवस्था का स्टेटस ये हो, जिनका ये मयार हो। क्या जानना चाहते हैं आप? इलाहाबाद तो इंसाफ का ज़िला है, यहाँ से तो इंसाफ बढ़ता है। हम डकैत उससे महरूम हैं। अभी आप दिलवा दीजिए। सर, एक सवाल पॉलिटिकल है। राजभर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की ज़रूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही हैं? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। संगम नगरी प्रयागराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व श्री मठ बागंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर रहे महान नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके ही शिष्य आनंद गिरी पर मुकदमे का ट्रायल अब जिला अदालत में ही होगी। जिला जज के मामले के क्षेत्राधिकार पर दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि मामला प्रयागराज के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले को संज्ञान लिया है, लिहाजा मामले का ट्रायल यहीं चलाया जाएगा। अगली सुनवाई पर आरोप निर्धारण की कार्रवाई चलेगी। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है। बता दें जिला न्यायाधीश नलिनी कुमार श्रीवास्तव ने आनंद गिरी की अर्जी को निरस्त कर दिया है। कहा है कि इससे पहले भी मामले के मुख्य आरोपित आनंद गिरी की ओर से अर्जी दाखिल कर क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाया जा चुका है। सीबीआई ने अधिवक्ता से कहा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। उसने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करके आरोप पत्र दाखिल किया है, इसलिए केस की सुनवाई सीबीआई की लखनऊ पीठ में होनी चाहिए। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रवाल और वादी के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि सीबीआई को मामला सुपुर्द होने से पहले स्थानीय पुलिस ने महान नरेंद्र गिरी की मौत के बाद एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसका संज्ञान लिया और आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई तो इस मामले में बाद में आई है, इसलिए ट्रायल उसका क्षेत्राधिकार नहीं बनता। नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ कोरोना फिर तेजी से पैर पसार रहा है तो दूसरी तरफ अब लोग लापरवाह हो गए हैं। जहां कहा गया था कि तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा कोरोना से खतरा है, ऐसा ही नज़ारा टैगोर पब्लिक स्कूल के बाहर देखने को मिला, जहां बच्चों को स्कूल प्रशासन की तरफ से कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कराया जा रहा है। और जहाँ कोरोना प्रयागराज में तेज़ी से पैर पसार रहा है तो वहीं बच्चों बिना मास्क के दिखाई दिए। ऐसे में स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई, जहाँ कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कराया जा रहा है, जिससे कि बच्चों में एक बार फिर कोरोना का खतरा सर पर मंडरा रहा है। अब देखना इस पर क्या होगा और क्या कुछ कहना है अभिभावकों का। स्कूल में पालन नहीं कराया जा रहा, क्या कहेंगे? नहीं, ये स्कूल के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहाँ गाइडलाइन पालन होता है। अगर बच्चों को बिना मास्क सब दिखाई दे रहा है। नहीं, सैनिटाइज भी कराया जाता है। मास्क अभी गर्मी है थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए बच्चे उलझन में आ जाते हैं। इसलिए जो है मास्क लगाने से बच्चे ज़्यादा तकलीफ में हैं, बल्कि वैसे ही ठीक है। संगम नगरी प्रयागराज जहां रिमझिम बारिश ने लोगों को राहत दिलाई है। कई दिनों की भीषण गर्मी और उमस भरी गर्मी से अब लोगों को राहत मिली है। जहां प्रयागराज में आज बुधवार को बारिश होना शुरू हुई है, जिसके बाद लोगों को राहत मिली है। बता दें काफ़ी दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोगों का हाल बेहाल था और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। जहाँ गर्मी से लोग परेशान थे तो वहीं आज मानसून ने दस्तक दी और बारिश होना शुरू हुई। जहाँ एक तरफ बारिश को लेकर किसान भी परेशान हैं और उनकी बुआई और रुपाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में बारिश को लेकर सबकी उम्मीदें थी, तो वहीं आज बारिश होना शुरू हुई है। ऐसे में कई लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ों का सहारा भी लिया और पेड़ों के नीचे खड़े दिखाई दिए। तो वहीं रिमझिम बारिश में लोग घूमते भी दिखाई दिए और बारिश का लुत्फ़ उठाते दिखाई दिए। बता दें कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद आज फिर प्रयागराज में बरसात ने दस्तक दी है और जिसके बाद बारिश होना शुरू हुई है, जिससे कि अब लोगों को फिर से एक बार राहत मिली। क्या कुछ कहा है लोगों ने, आइए सुनाते हैं आपको। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी पड़ रही थी और किसानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसी तरह बारिश हो और ऐसे परमानेंट बारिश हो तो अच्छी बात है, किसानों को भी राहत मिले और गर्मी से भी राहत मिले। तो आज कैसा मौसम? आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। ऐसे परमानेंट मौसम रहे कुछ दिन तक, गर्मी दूर हो जाएगी और किसानों का भी सफलता, मौसम से राहत मिला। और क्या नाम है? आशीष कुमार। संगम नगरी प्रयागराज जहां 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान ने अपनी सखी योगा संघ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस अवसर पर मातृशक्ति ने जो विभिन्न धर्मों से हैं एकता में शक्ति है, इस भावना से मिलकर संकल्प लिया कि सर्वोपरि हमारा राष्ट्र है, मेरा भारत देश है। अपनी राष्ट्र और मातृभूमि के लिए हम सब मिलकर तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करेंगे। यही संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे। मातृशक्ति हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई सब मिलकर एकजुट होकर रहेंगे। और इस मौके पर क्या कुछ कहा है डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने, आइए सुनाते हैं आपको। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सब महिलाएं इकट्ठी हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि सभी धर्म के लोग हैं, हमारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और हम सब लोग महिलाएं इकट्ठी हैं। हम लोग सब पूरे राष्ट्र को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, तन मन धन से। मैं सामाजिक सेवा करती हूँ और सामाजिक सेवा एक संस्थान की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर रश्मि शुक्ला। हम सब बहनें साथ में योग करते हैं और हम लोग योग सखी हैं, योग फ्रेंड हैं। तो हम सब लोगों ने संकल्प किया है ये जो 75वां अमृत महोत्सव हो रहा है, इसके लिए हम लोग संदेश देना चाहते हैं और संकल्प लेते हैं। बता दें, शपथ लेने के बाद सभी महिलाओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ कार्यक्रम को समाप्त किया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कहा जाता था कि 2 जून की रोटी मुश्किल हो गई, मगर अब तो 2 जुलाई की भी रोटी शायद लोगों को मिलना मुश्किल हो गई है। जहां बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, वहीं काम करने वाले कारीगर और मज़दूर अब रोजी रोटी के लिए परेशान दिखाई दिए। जहां सुबह से ही उनको काम मिल जाता था, मगर दोपहर तक भी उनको काम नहीं मिला और वो सड़क किनारे बैठे दिखाई दिए। जहां रोज़ काम मजदूरी कर 500 रुपये की दिहाड़ी से वो अपना घर चलाते, मगर अब उनको घर चलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और काम ना मिलने से काफ़ी परेशान दिखाई दी। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। बहुत पड़ता है, क्या? अरे काम धंधा नहीं मिलता, घर कैसे चलेगा। तो रोज़ आप लोग यहाँ मजदूरी करने आते हैं? जी। कितनी दिहाड़ी है? 500 रुपये। तो रोज़ काम मिलता है? नहीं। तो घर का राशन पानी कैसे चलता है? अरे जैसे चलता है। क्या नाम है? विजय निसार। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बेली गांव में अजगर निकलने की सूचना पर मचा हड़कंप। बता दें, बेली गांव के लोगों ने प्रोफेसर NB सिंह को दी सूचना। जहां मौके पर पहुंचे प्रोफेसर NB सिंह ने अजगर को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर अजगर ने कई बार प्रोफेसर पर हमला किया। बता दें, जहां प्रोफेसर ने कड़ी मशक्क़त के बाद अजगर को सफलतापूर्वक पकड़ने की कोशिश की, जिस पर प्रोफेसर को कामयाबी मिली और उन्होंने अजगर को पकड़ लिया। मगर अजगर को पकड़ने के दौरान अजगर ने प्रोफेसर को जकड़ने की कोशिश की, मगर प्रोफेसर ने सफलतापूर्वक अजगर को पकड़ लिया और कई घंटे की मशक्क़त के बाद प्रोफेसर NB सिंह ने अजगर को पकड़ा। बता दें, इससे पहले भी प्रोफेसर NB सिंह ने बेली गांव से अजगर को पकड़ा था। वहीं प्रोफेसर NB सिंह ने अजगर को पकड़ा और ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। संगम नगरी प्रयागराज में विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर फायर ब्रिगेड चौराहे पर बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग मीटर रीडर संविदा कर्मियों की मांग है कि 30 दिनों के कार्य पर 26 दिनों की सैलरी विभाग की तरफ से दी जा रही है, जबकि बिजली विभाग द्वारा कर्मचारियों को उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जबकि समान वेतन की मांग को लेकर काफ़ी संख्या में विद्युत कर्मचारियों ने पावर हाउस पर मुख्य अभियंता कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। तो मैं मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के आला अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहूँगा कि हम लोग आज मुख्य अभियंता कार्यालय प्रयागराज में एकत्रित हुए हैं। जो हमारी समस्याएं हैं, मीटर रीडरों से काम तो कुशल से अति कुशल कर्मचारियों का लिया जा रहा है, लेकिन एक मजदूर से भी बदतर उन्हें जीने के लिए मजबूर किया पावर कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ठेकेदार इनका शोषण कर रहे हैं, अधिकारी इनका शोषण कर रहे हैं। 8 महीने से इनकी नई कंपनी आई हुई है, 8 महीने से ना इन्हें EPF का लाभ दिया गया, ना ESI का लाभ दिया गया। वेतन के नाम पर 1500, 2000, 800, 700, 500 ऐसे इन्हें वेतन मिल रहा है। पूरे 30 दिन काम करने के बाद जितने का ये पेट्रोल फूंक देते हैं, उससे उसका 1 दिन का 2 दिन के पेट्रोल की कीमत इन्हें पूरे वेतन के रूप में दी जा रही है। इतना भ्रष्टाचार माननीय मुख्य अभियंता महोदय के नाक के नीचे प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। संगठन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और संगठन की मांग है कि भ्रष्टाचारी को बंद करते हुए मीटर रीडर एवं आउटसोर्स कर्मचारी जितने भी हैं, चाहे लाइनमैन हो, SSO हो, जनपद प्रयागराज में रामा कंपनी का ठेका है। रामा कंपनी द्वारा लगातार 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। हाल में अपना परिचय दूं, मैं विवेक माधुरे, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से प्रदेश उपाध्यक्ष। बता दें, संविदा पर बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन के दौरान जमकर करी नारेबाजी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां
आप देख सकते हैं ये नज़ारा है पौष इलाके सिविल लाइन का, जहां चौराहे पर जल भराव हो गया है। बता दें कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद जहां हल्की सी रिमझिम बारिश के बाद यहां पर जल भराव हो गया और निकासी के रास्ते बंद हैं, जिससे कि सड़कों पर जल भराव दिखाई दिया और लोगों को इसी पानी भरे रास्ते से जाना पड़ा। बता दें सुभाष चौराहे के पास यहाँ पर विवेकानंद चौराहे पर जल भराव दिखाई दिया। बता दें जहाँ नगर निगम ने बड़े बड़े सफाई के दावे किए थे, मगर अब हल्की सी बारिश के बाद यहाँ पर जल भराव पौष इलाके में देखने को मिला। तो आने वाली बारिश पे किस तरह से शहर का हाल होगा इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मगर नगर निगम के दावों की हकीकत बयां करती ये सिविल लाइन के पौष इलाके के सड़क का नज़ारा, जो कि हल्की सी बारिश के बाद यहाँ पर जल भराव हो गया और पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं दिखा, जिससे पानी भरे हुए रास्ते से आना जाना पड़ा और नगर निगम के दावों की अब खुली पोल, जिम्मेदार बेखबर। प्रयागराज जहां कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 वर्ष से श्रावण मास में निकलने वाली कांवड़ यात्राओं पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस वर्ष 14 जुलाई से जहां सावन शुरू हुआ तो श्रावण मास के 2 वर्ष के बाद एक बार फिर गांव शहर से भगवा रंग में रंगी कांवड़ियों की टोली कांधे पर कांवड़ उठाए नजर आई। तो वहीं आज कांवड़ यात्रा निकलते हुए कौशाम्बी से प्रयागराज पहुंची, जहाँ बोल बम और बोल बम एक नारा है, बाबा ही एक सहारा है जैसे नारों के साथ कांवड़ियों की यात्रा दिखी दी। हाथों में जल लिए कांवड़िया आज कौशाम्बी से प्रयागराज के रास्ते बनारस रवाना डीजे के साथ होते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। चरवा से निकले हैं आज सुबह और उसके बाद पैदल ऐसे कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। जल भरा हुआ है, इधर से सीधा बनारस जाएंगे। हमारे टोली में 50 लोग हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, अरे बहुत अच्छी सुविधा है। मेरा राहुल पटेल नाम। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।